इफ के बारे में जानते हो? इफ, इफ से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता है? अच्छी तरह से पता है मतलब अच्छी तरह से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जान लीजिए। ये अगर जान गए तो जैसे मैं खुश हूं ना, बताओ पढ़ने कि आपको ललक होनी चाहिए, खुशी मुझे होती है। इसको बोलते हैं दीवानगी, पागलपन। जो कुछ पा करके गल हो जाए ना, उसी को पागल बोलते हैं। पा करके मतलब खुश हो जाए, गल हो जाए, ये देहाती लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसके लिए दीवानगी लाना पड़ता है। देखिए आज इफ से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर है वो मैं लेकर आया हूँ, और देख रहे हैं गला बैठ जाता है, पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ जाता है बेटा, बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, अगर आप सीख जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसको किसी लालच से नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल जान रहा हूँ कि अगर इस दुनिया से चले गए ना, तो ये दुनिया में सिर्फ नाम करना है, आपको कुछ देकर जाना है। जो भगवान ने दिया है वो आपको भी मिल जाना जरूरी है। और ये इतनी खराब लैंग्वेज है ना, अरे बहुत खराब करने वाली लैंग्वेज है। ये छा गई है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इंग्लिश छा गई है। और भी ज्यादा खराब कंडीशन अगर नहीं जानोगे तो बहुत पछताओगे। तो देखो इफ किस किस दशा में लगता है, मैं आपको बताऊं, बड़ा ही कंफ्यूजिंग मामला है। अभी एक पेपर में मैंने पढ़ा, न्यूज़पेपर में, मिड डे में, मुंबई का पेपर था मिड डे, लिखा था अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर खेलता। तो इफ आई वर इन इंडियन टीम आई वुड प्ले, मैं खेलता। अब बताओ इस तरह सेंटेंस कैसे बनेंगे? चलिए हम देख लेते हैं क्लियर, ठीक तरह से, सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 हमारा है, कंडीशनल सेंटेंसेस में अर्थ चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, क्लॉज प्रेजेंट टेंस की ही होगी। कंडीशनल सेंटेंसेस में अर्थ चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, क्लॉज जो है प्रेजेंट में ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बोलना हुआ कि अगर आप आएंगे तो मैं चलूंगा। अब दो सेंटेंस देखिए, गा गा करके है ना, दोनों फ्यूचर में है। अगर मैं आऊंगा, अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा, ये दोनों भी फ्यूचर में गया। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर तुम आते तो मैं चलता, है ना, अगर तुम आते तो मैं चलता। तो फ्यूचर में अगर ऐसे सेंटेंस है, अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा, ठीक है, या अगर तुम आते हो तो मैं चलूंगा। अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा, या अगर तुम आते हो तो मैं चलूंगा। ये मतलब कहने का कि एक प्रेजेंट होगा, एक फ्यूचर होगा, या दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में होंगे हिंदी के। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा, अगर तुम आते हो तो मैं चलूंगा। दोनों स्थितियों में पहला जो आपका इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस है वो रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसके बाद में जो कंडीशनल सेंटेंस आपका दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, कॉमा के बाद, वो रहेगा आपका फ्यूचर में। ऐसा होगा, अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा, तो इसको करेंगे इफ यू कम, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। इफ यू कम, अगर तुम आते हो, आई शैल गो, मैं चलूंगा। इसका मतलब इस तरह से बनेगा। जबकि इसका हिंदी क्या होगा? अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा। हिंदी होगा कि अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा, और लिखेंगे इफ यू कम आई शैल गो। मतलब मीनिंग निकालेंगे तो निकलेगा कि अगर तुम आते हो तो मैं चलूंगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब अगला है इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होगी तो आई शैल स्टे एट होम, मैं घर पर ही रुक जाऊंगा। ठीक है, और लिखा क्या है देखिए, इफ इट रेन्स, इसका मतलब है अगर वर्षा होती है, आई शैल स्टे एट होम, मैं घर पर रुकूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम समझेंगे कि जब दो सेंटेंसेस फ्यूचर में होते हैं, इफ वाले, है ना, इफ से शुरू होने वाले, कि अगर वर्षा होगी तो मैं चलूंगा। तो अगर वर्षा होगी, यानी ये सेंटेंस अगर या यदि वाला, इस आधे सेंटेंस को हम करेंगे इफ से स्टार्टिंग, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर वर्षा होगी, अब इसके बाद कॉमा लगा देंगे, तो के लिए कॉमा लगा देंगे, इसके बाद में आई शैल स्टे एट होम, मैं घर पर ही रुक जाऊंगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, द कैट विल स्क्रैच यू। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि इफ जो है वो पीछे भी लग सकता है, इफ को आगे भी लगा सकते हो। इफ से जो सेंटेंस आपने किया है, ठीक है, ये क्लॉज आपकी पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा देखिए, जो तीसरा सेंटेंस हमारा है उसमें इफ जो है वो पीछे लगा हुआ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द कैट विल स्क्रैच यू, बिल्ली आपको नोच लेगी। द कैट विल स्क्रैच यू, स्क्रैच माने क्या होता है? खरोच मारना, नोचना। तो बिल्ली आपको नोच लेगी इफ यू पुल हर टेल, अगर आप उसकी टेल को, उसकी पूंछ को पुल बने खींचते हैं। तो इसका मतलब कि अगर उसकी आप पूंछ खींचेंगे तो बिल्ली आपको नोच लेगी। मतलब फ्यूचर, हिंदी में फ्यूचर में बोलेंगे दोनों, गा गा करके, गिगी करके, और इंग्लिश बनाएंगे तो इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और दूसरा सेंटेंस जो होगा हमारा वो फ्यूचर में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। इफ ही हैज रिटन द लेटर, अगर उसने पत्र लिख लिया हो, मतलब अगर वो पत्र लिख चुका है, आई विल पोस्ट इट, मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे मेल में डाल दूंगा। तो इस तरह सेंटेंस आप देखिए, ये सेंटेंस बहुत ही चिर परिचित है। अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो उनको अच्छी तरह से आएगा, और नहीं आता है तो ये बहुत बढ़िया है, इसको सीख लीजिए आप। दूसरा रूल जो होता है इसका, वो अनरियल कंडीशन में लगता है। अनरियल कंडीशन का मतलब होता है कि जब आप सोच में हो, बोलते हैं कि अगर वर्षा होती तो मैं घर से बाहर ना जाता। ठीक है, वहां तो शर्त थी, जो आपने ऊपर पढ़ा कि अगर वर्षा होगी तो नहीं जाऊंगा, मतलब शर्त है। यहाँ पर सोच में, मतलब वो चीज़ हुई नहीं है,
वो अनरियल है, मतलब वो होने वाली है ही नहीं, केवल हम सोच रहे हैं अपनी थिंकिंग में, ठीक है। हमारी थिंकिंग में वो चीज़ है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करूँगा। हम लोग कल्पना करते हैं ना, इमेजिनेशन करते हैं। तो जो इमेजिनेशन में चीज़ें होती हैं उसको कैसे लिखेंगे, देखिए अनरियल कंडीशन में इफ क्लॉज को पास्ट टेंस में कर देते हैं तथा मेन क्लॉज को कंडीशनल टेंस में ही रखते हैं। इफ क्लॉज को पास्ट में, जैसे देखिए इफ आई हैड ए वॉच, अगर मेरे पास वॉच होती, अगर मेरे पास में घड़ी होती, आई वुड लेंड इट टू यू, मैं आपको इसे थोड़ी देर के लिए दे देता। मतलब उधार लेना है ना, लेंड का मतलब होता है उधार मांगना। तो उधार जैसा नहीं, मतलब कुछ समय के लिए ले लेना, तो उसको हम लोग लेंड ही बोलेंगे, उसको मतलब उधार लेना है ना। तो अगर मेरे पास घड़ी होती तो मैं इसे तुम्हें उधार में दे देता। मतलब कि आप सोच रहे हैं ऐसा कि मेरे पास घड़ी होती तो मैं दे देता। शर्त नहीं है यहाँ पर कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है कि अगर मेरे पास घड़ी होगी तो मैं उधार में दे दूंगा। वो तो शर्त है, वहाँ पर एक प्लानिंग हो रही है। जब शर्त होती तो एक प्लानिंग होती, पहले प्री प्लानिंग होती है कि ऐसा होगा तो मैं पक्का कर दूंगा। और उस लहजे में उसमें एक डिटर्मिनेशन भी होता है कि हाँ, उसमें एक इरादा होता है मैं करूंगा। और इसमें एक सोच होती है, इसमें असहायता प्रकट हो रही है, मतलब इसमें मजबूर हैं, हमारे पास वो चीज़ होती नहीं है ना, हम पछता रहे कि काश होती तो ऐसा हो जाता है। ये भी एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन इसमें अनरियल कंडीशन है, वास्तविक चीज़ नहीं है। आप सोच में बोलेंगे मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर चुका होता। देखिए इफ आई लिव्ड नियर माई ऑफिस, ये पास्ट टेंस में देखिए है, इफ आई लिव्ड नियर माई ऑफिस, अगर मैं अपने ऑफिस के नज़दीक में रहता, तो आई वुड बी इन टाइम फॉर वर्क, यानी काम के लिए मैं सही समय पर पहुंच जाता, यानी मैं टाइम पर पहुंच जाता काम करने। अगला है देखिए इफ आई वर यू, अब यहाँ पर दशा बता रहा है, स्टेट बता रहा है, ठीक है, किसी चीज़ की, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, कहना हो इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करता, ठीक है। ये इस तरह का सेंटेंस देखिए है, इसमें गागा वाला मामला नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे नहीं करता। अगला देखिए इफ आई वर इन द गार्डन, अगर मैं बगीचे में होता तो आई वुड किल द स्नैक, मैं सांप को मार देता, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस है। इसमें और आगे बचे हुए 2 रूल है, उसको भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसको भी देख लीजिए। देखिए ये है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब होता है जो शर्तें पूरी नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो सकती है ना, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं, यानी जो हो नहीं पाई। जैसे कि अगर तुम आते तो मैं चलता, तो वाला सेंटेंस तो हो गया। इफ़ यू केम आई वुड गो, मतलब अभी तुम अगर आते, फ्यूचर में है ना, कि अगर अभी तुम आ जाते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। तो इफ़ यू केम आई वुड गो विद यू। लेकिन अगर यही बात किया जाए कि अगर तुम आ गए होते तो मैं तुम्हारे साथ चला होता, मतलब इसको समझो कि आप परफेक्ट में जा रहे हैं हम लोग, है ना, कि अगर ऐसा हुआ होता तो भूतकाल में। मतलब यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि जो अभी आपने अनरियल वाला देखा उसमें क्या था, उसमें यह था फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है कि अगर भविष्य में बोलना हो, फ्यूचर में बोलना हो कि अगर तुम आ जाओगे तो मैं चलूँगा, है ना, तो ये आप सोच में बोलोगे। अगर तुम आ जाते, मानो फ़ोन कर रहे हैं हम, फ़ोन पर बोल रहे हैं, अगर यार तुम आए नहीं, अगर तुम आते तो मैं चलता, मतलब अगर अभी तुम आ जाओ तो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। मतलब एक सोच में है कि अगर तुम आ जाते तो मैं चलता, तो मतलब इसको फ्यूचर में सोच रहे हैं हम लोग। तो इफ़ यू केम पहला पास्ट हो जाएगा, और अगला इफ़ यू केम आई वुड गो, अगर तुम आते तो मैं चलता। अब यही बात भूतकाल में ले जाइए, फ्यूचर में नहीं ले जाएंगे। भूतकाल में मतलब समझने के लिए पास्ट टेंस में कि अगर तुम आ गए होते, यानी तुम अगर आ चुके होते तो मैं तुम्हारे साथ चला गया होता। तो वो सेंस वाला है अनफुलफिल्ड वाला, जो फुलफिल नहीं हुआ, जो आपकी इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हुई। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन में इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। इफ वाला जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट होता तभी तो होगा ना, परफेक्ट में आएगा तो, कि अगर तुम आ चुके होते या तुम आ गए होते। तथा मेन क्लॉज को परफेक्ट कंडीशनल टेंस में रखते हैं हम लोग। देखिए इफ आई हैड द मनी, अब यहाँ पर हैव का थर्ड फॉर्म है हैड, है ना, क्योंकि यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती मालूम है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड, तो यहाँ पर है ना। इफ आई हैड द मनी, हैव माने रखना या पास में होना। तो इफ आई हैड द मनी, अगर मेरे पास में पैसा होता, मतलब मेरे पास में पैसा हो गया होता, हो चुका होता, तो आई वुड हैव बॉट ए कार, मैं एक कार खरीद लेता। मतलब दोनों ऐसे समझ लीजिए नॉर्मल में सिंपली, कि अगर मेरे पास में पैसा हो चुका होता तो मैं एक कार खरीद चुका होता। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट में अगर बोलना हुआ इस टाइप का तो हम इस तरह से बोलेंगे। पहला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और दूसरा हो जाएगा आपका जो है परफेक्ट कंडीशनल वाला, यानी उसमें वुड तो लगेगा ही, है ना, होता के लिए, और उसी में हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला सेंटेंस इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये है ना, इफ आई हैड द मनी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड वाले से भी बनता है
कि हैड आई हैड द मनी, मतलब इफ की जगह पर हैड लग जाएगा, ठीक है। हैड आई हैड द मनी, इफ वहां पर गायब हो जाएगा कहने का मतलब, ठीक। हैड आई हैड द मनी, हेल्पिंग बार पहले चली जाएगी तो इफ गायब हो जाएगा। तो हैड आई हैड द मनी दूसरा वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। आई वुड हैव बॉट ए कार, मैं कार खरीद लेता। तो ये दो सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। आप और भी सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ चुके होते, यानी अगर तुम मेरे पास में आ गए होते, तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की होती। अगर तुम मेरे पास आते तो तुम्हारी मैं मदद करता। अब कोई अगर ऐसे बोलेगा कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो ध्यान दो कि इसमें कंफ्यूजन है। इसमें क्या कंफ्यूजन है, एक तो फ्यूचर में भी बोला जा रहा है और एक पास्ट में भी जा रहा है। कोई बोलेगा कि अगर तुम मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो ये तो पास्ट में मान लो हो गया कि अगर तुम मेरे पास आ गए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर दिया होता। तो ऐसे बनेगा, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। और अगर अभी फ्यूचर में बोले कि यार अगर तुम अभी आ जाते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, तो ये होगा कि इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू, उस तरह से बनेगा, ठीक है। रियल और अनरियल, ये अनफुलफिल्ड वाला दोनों मैच कराना है। फिर अगला देखिए सेंटेंस क्या है इसमें। अगर कोई सेंटेंस ऐसे होता है कि अगर वो मर गया होता तो क्या होता, मतलब एक किसी कंडीशन आप बता रहे हैं, किसी दशा को लेकर के कि ये घटना घट गई होती तो क्या होता, है ना। तो व्हाट वुड इट हैव बीन, व्हाट वुड इट हैव बीन, यानी क्या होता, क्या होता पहले आ जाएगा। अगर ऐसा हो चुका होता तो क्या होता, इस तरह कभी भी सेंटेंस आता है ना। आपको तो मालूम फिलहाल कि इफ को आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर 90% जो है इफ जो है पीछे लगाते हैं ऐसी दशा में। व्हाट वुड इट हैव बीन, आपको मालूम है कि जहां पर 3 वर्ब आती हैं उसमें पहली वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लगता है, और जहां पर 2 वर्ब आती हैं उसमें दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पर व्हाट वुड इट हैव बीन, क्या हुआ होता, क्या हो जाता। इफ ही शुड डाई, अगर वो मर जाता, अगर वो मर जाता तो क्या हो जाता, यानी अगर वो मर जाता तो क्या होता, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर शुड की जगह पर कुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है। मतलब दूसरे वाले में जैसे बताया था ना हमने वैसा यहाँ पर हो जाए, सॉरी व्हाट वुड इट हैव हैवन, ये यहाँ माइट हो जाएगा, कुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा, कुछ भी। और यहाँ पर तो आपको पता ही है इफ ही शुड डाई, अगर वो मर जाता, ठीक है। अगला देखिए, मेन क्लाज में वुड की जगह कुड या माइट आ सकती है। जैसे मैंने बताया आपको कि मेन क्लाज जो आपका, मेन क्लाज आपका ये होता है ना, ये वाला जिसमें इफ नहीं होता वो मेन क्लाज है आपका, ठीक। प्रिंसिपल क्लाज जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रधान उपवाक्य। और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज आपकी। तो मेन क्लाज में वुड की जगह कुड या माइट आ सकती है, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस में, इफ बी हैड फाउंड हिम अर्लियर, इफ बी हैड फाउंड हिम अर्लियर, अगर हम उसे पहले पा चुके होते, पा गए होते, अगर हम उससे पहले मिल गए होते। इफ बी हैड फाउंड हिम अर्लियर, इसका मतलब अगर उसे पहले पा जाते या हम अगर उससे पहले मिल जाते तो बी कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, हम उसकी लाइफ को बचा सकते थे। तो इस तरह से बी कुड हो सकता है, बी माइट सेव्ड हिज लाइफ हो सकता है, या बी शुड हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, वुड की जगह पर शुड का, कुड का और माइट का तीनों प्रयोग हो सकता है, ठीक है। अगला है व्हाट इफ ही कुड सी यू, ये भी एक सेंटेंस होता है, ध्यान रखो। व्हाट माने क्या होगा, इफ ही कुड सी यू, अगर तुम्हें वो देख लेगा, अगर तुम्हें देख लेता तो क्या होता, ऐसा भी हो जाता है ना, अगर तुम्हें देख लेगा तो क्या होगा। व्हाट इफ ही कुड सी यू, अगर तुम्हें देख लेगा तो क्या होगा, तो कुड लगाते तो संभावना के लिए भी लगता है। अगला भी है व्हाट इफ ही कुड सी यू, वुड सी यू, शुड सी यू, माइट सी यू, कोई भी लगेगा उसका सेंस एक ही आएगा, है ना। बस माइट में क्या होता है, कम संभावना होती है। व्हाट इफ ही कुड सी यू, क्या होगा अगर तुम्हें देख लेगा, क्या होगा अगर तुम्हें वो मिल जाएगा। तो इस तरह का सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, ये वाला, ठीक है। फिर अगला देखिए, ये दोनों मैंने अलग दिया है, इसमें इफ से कोई मतलब नहीं है, एक बोनस के रूप में आपको मिल रहा है मौके पर, कि अगर कहीं आपको सोच में करना हुआ कि अगर मैं ऐसा होता तो ये हो जाता, मैं काश में प्रधानमंत्री होता, मतलब आपकी इमेजिनेशन है कि काश में ऐसा हो जाता, है ना, उसमें भी एक सोच है। तो ऐसे होगा, आई विश आई वर ए किंग, इसमें क्या होता है, आई के साथ में या थर्ड पर्सन को ही सीट ने उसके साथ में वर का प्रयोग, WERE होता है ना, वर। पास्ट की जो है आपकी लगती है, मतलब ये जो वर्ब की फॉर्म है आपकी लगती है, वो सिंगुलर नंबर की नहीं लगेगी, प्लूरल नंबर की लगेगी, है ना। आई विश माने मेरी इच्छा है, काश, आई विश माने काश, आई वर ए किंग, मैं एक राजा होता। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओ दैट, ठीक है। आई विश की जगह ओ दैट कर दीजिए, ओ दैट का मतलब भी सेम वही होगा, ओ दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। फिर अगला है आई विश ही वर डेड, काश वो मर जाता, आई विश ही वर डेड, काश वो मर जाता, है ना, इस तरह से हो सकता है। तो इसमें वर का प्रयोग होता है, काश में यहाँ होता, आई विश आई वर हियर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका जो है पूरा एक सीरीज है, समझ लीजिए कि इसको बहुत बारीकी से आपको समझना है
और कायदे समझ कर लिख लिख कर समझना है। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, मुझे भी बहुत परेशान करता था ये, अभी भी कभी कोई दिक्कत कर देता है। इसकी प्रैक्टिस ना हुई तो मैं गारंटी बता रहा हूँ भूल जाएगा, पक्का जान लो, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। और भैया उसको खंगाल कर लेकर आया हूँ, कई जगह से लेकर मैं आया हूँ, 4-5 जगह, एक ढूंढ करके एक जगह मैंने कर दिया है आपके लिए, ठीक है। इसको 2-3 बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, पक्का आ जाएगा। आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई यही समझाता है, पर समझाने का तरीका थोड़ा मेरा देसी है। कई बार मैं घूम घूम कर उसी को समझाता हूँ ताकि कमज़ोर विद्यार्थी हो तो भी समझ जाए, ठीक है भैया। तो आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको दूसरों को शेयर करो, और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, हमें ग्रो करने में आप मदद करिए ताकि हम दूसरों तक और पहुंच सकें। और आपकी मदद से, आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारी मेहनत सफल होगी, हमारी जीत होगी अगर आपकी जीत है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।